फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की भी हिदायत। अदालत ने पैमरा से दोनों सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। पूछे गए सवालात और उनके जवाब की तफसील भी पेश करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, अदालतों की किरदारकशी ना की जाए। इदारे आवाम के होते हैं, उन्हें बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला सबसे कमजोर होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के असखुद नोटिस में रिमार्क्स। बोले, कमिश्नर ने मुझ पर इल्जाम लगाया, सारे मीडिया ने उसे चला दिया। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत है? तामीरी तनकीद जरूर करें। दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान हैं। ऐवान में बोलते, ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। बानी पीटीआई की तरह हमें भी जेल में सहूलतें फराहम की जाए, कैदियों का मुतालबा। आईजी जेल खराजात को खत भी लिख दिया। दरखास्त की। जेल कानून के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाज़त है। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई को मुलाकात की सहूलत दी गई। उन्हें एक दिन में 6 से भी ज़ायद मुलाकातों की इजाज़त मिली। साबिक वज़ीर आज़म को एक्सरसाइज करने के लिए मखसूस साइकिल भी फराहम की गई। उन्हें फ्रिज चलाने के लिए इजाफी बिजली भी फराहम की गई। पीछे रहनुमाओं को अदालतों से रिलीफ मिलने लगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जलाओ घिराव के केस में जमानत मंजूर की। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई के मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसील। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने 8 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा अहमद चट्टा की भी थाना कैंट में दर्ज मुकदमे के अबूरी जमानत मंजूर कर दी गई। सिम में ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से मना किया था। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिस किस करीब को जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस। 22 मई तक जवाब तलब। बिजली की मजीद कीमत बढ़ेगी या नहीं? बिजली कंपनियों की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 1 अरब 45 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बौछ पड़ेगा। नेपरा हुकाम कहते हैं कि समाही एडजस्टमेंट जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में लगाना तजवीज़ है। कुरंगी एसोसिएशन का महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन नेपरा का कहना है हेस्को नेपरा अथॉरिटी को इंतहाई इकदाम पर मजबूर कर रही है। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि हेस्को के खिलाफ एक्शन लेंगे। फिलहाल बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वजीर तवानाई का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। अवैस लगारी ने कहा 2022-23 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफा किया। 2023-24 में बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया था। माली साल 22-23 और 24 तक समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली निर्खों में 11 रुपये 34 पैसे बढ़ाया गया। यहाँ से आप दरवाजे से बाहर निकलें तो आप दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। हर वक्त 8-10 बंदे गैलरी में बैठने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। मेरा खदशा जो है वो सिक्योरिटी का है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खदशात लाहक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कई सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी भी वक्त सिक्योरिटी खदशा हो सकता है। दासू में जो वाक़या हुआ वो गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर और सिक्योरिटी एहलकारों से दरखास्त है लोगों को महदूद करें। लोग अपने साथ नारे लगाने वालों को ले आते हैं। बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स put the question to the House that Chaudhry Tariq Bashir Cheema MLA be suspended from the services of the Assembly for a remainder of the session. कौमी असम्बली का सेशन खत्म। तारिक बशीर चीमा की मुअत्तली भी खत्म। तारिक बशीर चीमा के जरताज गुल के लिए नाज़ेबा अल्फाज पर स्पीकर का बड़ा एक्शन।
मुआफी के बावजूद सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर की तरफ उठाए जाने वाले सवाल को ऐवान ने मंजूर कर लिया। तारिक बशीर चीमा और सरताज गुल के दरमियान गुज़िश्ता रोज तलब कलामी भी हुई। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। कई शहरों में गर्मी जोबन पर आ गई। पीडीएम में पंजाब ने रवामा हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया। लाहौर और कराची में मौसम शदीद गर्म है। कई शहरों में सड़कें सुनसान, शहरी घरों में महदूद हो गए। सबसे ज़्यादा गर्मी दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की गई। सखर में 47, नवाबशाह सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाएगा। साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 45, लाहौर में पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट वेव का खदशा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियों तक नए औकात कार फौरी तौर पर लागू कर दिए गए हैं। औकात कार में तब्दीली का मकसद स्टूडेंट्स और असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन फाइनल। जून के पहले हफ्ते में बीजिंग का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। 4 से 7 जून की तारीखें तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले पर बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीन में स्ट्रैटेजिक डायलॉग की सदारत की। फरीक़ैन ने दोतरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जम्मू और कश्मीर के तनाज़े पर चीन के असूली मौक़िफ़ को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग कहती हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हैं 21 मई को काज़ाकिस्तान का दौरा करेंगे। SCOs वज़रा ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे धब्बे धो देंगे और लोग चैन से अपने घरों में बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जवानों से खिताब। मरियम नवाज़ का पुलिस के वसाइल में कमी न आने देने का ऐलान। कहा, ये वर्दी नहीं कौमी खिदमत है जो काम बेटियों और बेटियों को नसीब होती है। IG पंजाब मुतहरिक हैं, पुलिस फोर्स में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, इनकी हिमायत करती हूँ। पुलिस को जदीद तरीन सहूलियात और टेक्नोलॉजी देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस के बाद एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। लाहौर में बेदियाँ ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म ज़ेब तन करके शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को सलामी पेश की गई। तकरीब में ख़वातीन कमांडोज ने ऑपरेशन के दौरान फायरिंग और जवानों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क को मोबाइल ले जाने से रोक दिया। वकला को भी फ़ोन कमरा अदालत से बाहर जमा कराने की हिदायत। सहाफ़ियों के मोबाइल कमरा अदालत में ले जाने पर पहले ही पाबंदी आयद है। कानून में कहाँ लिखा है चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। आप गैर कानूनी डिमांड न करें, जजेस तैनात होंगे तो फैसले होंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान पेश हुए। सेक्रेटरी कानून ने जजेस की तकर्री का तरीक़ेकार और कानून पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं है, शौक होता तो पहले रोज़ चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असलहा शराब बरामदगी केस में सवालनामा थमा दिया गया। 9 सवालों के जवाब तलब। आइंदा समात पर अली अमीन गंडापुर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तहरीरी सवालात में कहा गया है कि आपने समात में प्रोसिक्यूशन के दलाइल को सुना और समझा। 30 अक्टूबर 2016 को आपने गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की। आप काले रंग की गाड़ी से निकले और भाग गए। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा और शराब की बोतल बरामद हुई। समात 20 मई तक मुलतवी। पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे के 32 अजला में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म दे दिया। तारिक मंसूर एडवोकेट की दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था, पब्लिक टॉयलेट्स न होने से ख़वातीन, बच्चों और माजूर अफराद को मुश्किलात का सामना होता है। कानून के मुताबिक हुकूमत पर ज़िला में अवामी सतह पर टॉयलेट्स तामीर कराना ज़रूरी है।